बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। आज जी चैप्टर नंबर 14 क्लास 9 हाइड्रोकार्बन्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्लास 9 का। इससे पहले भी मैंने ये वीडियो डाली है, पता नहीं मुझे एक दो स्टूडेंट कह रहे थे मिल नहीं रहा, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, दोबारा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे, इंतहाई दर्जे का इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसने आपने जो है ना एग्ज़ाम के लिए इसको लाजमी करके आना है, ठीक है। चलें जी, सबसे पहले अल्केन्स देख लेते हैं कि अल्केन्स होते क्या हैं। हम सब जानते हैं कि अल्केन्स जो हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और वर्ड सैचुरेटेड का मतलब होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज कार्बन्स हैविंग अ सिंगल बॉन्ड, जिसमें कार्बन की जो 4 वैलेंसी है, वो कार्बन की जो 4 वैलेंसी है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से जो है सेटिस्फाई होती है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन 4 वैलेंसी इज फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो अल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है दैट इज CnH2n+2, और जबकि N जो है ना यहाँ पे बच्चों, N का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। इससे पिछली वाली वीडियो आप लास्ट में देखिएगा, उसमें आपको इसका ब्रीफ जो है इंट्रो भी मिल जाएगा। चलें जी, अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ मीथेन को देखना चाहें तो आपको पता है कि अल्केन जो फैमिली है उसका फर्स्ट मेंबर मीथेन है। मीथ का मतलब होता है एक कार्बन, और एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड। ठीक हो गया। तो अभी हम देख लेते हैं कि कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड से कैसे अटैच है। तो ये देखें, मीथ का मतलब होता है एक कार्बन, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4। तो ये रहा एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन का, तीसरा इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन इसके राउंड अराउंड हैं, और फिर हाइड्रोजन का एक सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से ये मीथेन फॉर्म हुआ। स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर इथेन का देखें तो ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन की 4 वैलेंसी इज फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो ईथ का मतलब 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन के इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन के साथ फुली सेटिस्फाइड है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी ज़रूर करके आइएगा एग्जाम में, ये भी पूछ लिया जाता है, बहुत ही सिंपल सा है। पीछे जाते हैं जी। डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो कि 4 हैं उसको डॉट से शो किया है, और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्रॉस से शो किया है। कार्बन 4th ग्रुप का मेंबर है, और इसकी जो वैलेंसी है +4 है, ठीक है, और जनरली +4 है, और कार्बन के इर्द गिर्द 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से शो किया। यहाँ पर डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर में बॉन्ड आप नहीं बनाएंगे। इसी तरह इथेन देख लें तो 2 कार्बन है, ईथ का मतलब होता है 2 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, लेकिन क्योंकि डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर है तो आप बॉन्ड नहीं बनाएंगे, बस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डॉट से शो कर दें और हाइड्रोजन के क्रॉस से। चलें जी, मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन्स की प्रिपरेशन कैसे की जा सकती है? तो अल्केन्स की प्रिपरेशन के मेथड्स एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। हेडिंग वेडिंग आपको खुद याद होनी चाहिए, हेडिंग्स नहीं दिए जाते, और डायरेक्ट वे में भी पूछ सकता है। यहाँ पर अगर इथीन दिया हुआ है तो यहाँ प्रोपीन भी हो सकता है, बस प्रोसीजर सेम होता है। तो फर्स्ट मेथड है कि बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस। तो आपको हेडिंग का मतलब पता होना चाहिए। हाइड्रोजनेशन का मतलब है टू ऐड हाइड्रोजन गैस इन अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्कीन्स का मतलब है डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, यानी कार्बन इज बॉन्डेड विद द अदर कार्बन थ्रू अ डबल बॉन्ड। अल्काइंस का मतलब होता है, वाइंस का मतलब होता है कार्बन के और दूसरे कार्बन के दरमियान, यानी कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक हो गया। तो ये आपको हेडिंग का मतलब समझ में आ गया। बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के अंदर अगर हम हाइड्रोजनेशन कर दें, हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? अल्केन्स के मेंबर्स में। इथेन में प्रोपेन भी बन सकता है, ब्यूटेन भी बन सकता है, पेंटेन भी बन सकता है, बट द प्रोसीजर इज सेम। लेकिन ऐसी कन्वर्जन नहीं होती है, ना ही एग्जाम में आपने डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस डाल के ये इथेन नहीं बना देना, बल्कि यहाँ पर स्पेसिफिक कंडीशन होती है। निकल यूज़ होता है, प्लेटिनम या पैलेडियम यूज़ होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक 200, अगर आप निकल डाल रहे हैं तो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, हाई प्रेशर लगाना होगा। या फिर अगर आप निकल भूल गए एग्जाम में, लेट्स सपोज, तो प्लेटिनम या पैलेडियम जो कि मेटल्स हैं, ये आप डालेंगे। ठीक हो गया। तो अब होता क्या है कि हमने कहा कि हमने हाइड्रोजन गैस इथीन में ऐड की, जैसे ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर जब इसको लगता है तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं। द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये जो डबल बॉन्ड था ये क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, और हाइड्रोजन यहाँ के ऐड हो जाएंगे। ठीक हो गया। यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, यहाँ एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा। तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। इसी तरह हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन गैस H2 कैसे बना था?
H2 कैसे बना था कि H और H कंबाइन हुए थे। ठीक है, पेन ले लेते हैं तो मैं आपको सही से बता देती हूँ। पेन मैं ले लेती हूँ। ओके, अब रेज़र चलें जी, पहले मिटा देते हैं इसको। ओहो सॉरी, चलें जी इसको इरेज कर देते हैं। ओहो, अच्छा तो मैं बात कर रही थी कि हमने क्या किया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें, यहाँ पे आपने क्या किया, बॉन्ड को ब्रेक किया। इसी तरह H2 लिखा है, H2 लिखा है तो मैं अगर इसको ऐसे लिख के दिखाऊँ आपको, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे ही लिखते हैं ना H2। अच्छा जी, ठीक है, ये H2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए तो H2 बन गया। हुआ क्या कि ये बॉन्ड जो है था, डबल बॉन्ड में से एक सिंगल बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ से हाइड्रोजन ब्रेक होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गए ब्रेक होने पे, इसी तरह कार्बन के इलेक्ट्रॉन भी फ्री हुए। तो होता क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये जो हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन इधर आके ऐड हो गया और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो इधर आके ऐड हो गया अपना इलेक्ट्रॉन लाके। तो ये इस तरह 2 कार्बन थे, इथीन था, ईथ का मतलब 2 कार्बन, ईन का मतलब डबल बॉन्ड, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, तो इथीन से किस में कन्वर्ट हुआ, इथेन में। ठीक है, इस इथीन की जगह एग्जामिनर आपको प्रोपीन भी दे सकता है। प्रोपीन का मतलब होता है कि हाउ मेनी कार्बन इट हैज़ 3 कार्बन। प्रोपीन से वो कह सकता है आपको कि हाइड्रोजन गैस ऐड करें यानी हाइड्रोजनेशन करें। तो ये सारी कंडीशन जो कि हाई टेम्परेचर प्रेशर निकल ऐड करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इधर से हाइड्रोजन गैस डिकम्पोज होगी तो एक हाइड्रोजन यहाँ आके लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो प्रोपीन से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपेन में। तो सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, ये प्रोपेन में कन्वर्जन हो जाएगी। और बाकी हाइड्रोजन आप दिखाएंगे, ये मैंने बॉन्ड बना दिए, यहाँ आप हाइड्रोजन को शो करेंगे। तो ये तो हो गया बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, यानी कि डबल बॉन्ड था उसमें हाइड्रोजन गैस को ऐड किया। और कंडीशन लिखना फिर से मैं बोल रही हूँ कि लाजमी है। ठीक है, कंडीशन आपने लिखने लाजमी है। अब फ्रॉम अल्काइंस ले लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम अल्काइंस, अल्काइंस का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, वाइंस का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये देखें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो इथाइन में भी जब हाइड्रोजनेशन की जाएगी, हाइड्रोजन गैस ऐड की जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल 200 to 300 डिग्री जो है टेम्परेचर और हाई प्रेशर के अंदर, और या फिर प्लेटिनम या पैलेडियम में कोई भी कैटलिस्ट आप डालेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। यहाँ पे डिकम्पोज होगा तो सिर्फ सिंगल बॉन्ड को छोड़ना है, बाकी जो ये पाई बॉन्ड कहलाते हैं, ये एक बॉन्ड ऊपर से, सॉरी ये नीचे भी लग गया, एक बॉन्ड ऊपर से एक बॉन्ड नीचे से टूटेगा तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री, 4 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे ना। एक ऊपर का ब्रेक किया, एक नीचे का किया, और मिडल वाला तो रहने देंगे क्योंकि सिंगल बॉन्ड जो बनना है। तो और यहाँ पे हाउ मेनी हाइड्रोजन वी हैव टू ऐड, कितने मोल्स डालने पड़ेंगे, 2 2 4 हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आके लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ लग गया, ठीक है, और एक यहाँ लग गया, तो CH3 यानी कि इथेन बन गया। तो ये थी आसान सा प्रोसेस, इसका रेस कर दिया। चलें जी आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज, ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये प्रोपीन की हाइड्रोजनेशन करेंगे, बॉन्ड ये वाला क्या होगा, ब्रेक होगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ के ऐड हो जाएंगे। तो ये प्रोपीन से किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोपेन के अंदर। सेम यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह अब ट्रिपल बॉन्ड है, हाइड्रोजनेशन ऐड करेंगे, निकल डालेंगे 200 to 300 डिग्री सेल्सियस, बॉन्ड सिर्फ सिंगल छोड़ेंगे यानी कि सिग्मा बॉन्ड रहने देंगे, ऊपर का बॉन्ड जिसे पाई बॉन्ड कहते हैं और नीचे का ब्रेक करेंगे। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स गेट फ्री, 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, तो 4 हाइड्रोजन हमें यहाँ लगाने होगा, 2 2 4, तो 4 हाइड्रोजन लगाने के बाद प्रोपाइन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपेन। तो एग्ज़ाम में बहुत ही आसान है, इट टेक्स हार्डली 30 मिनट्स और ये प्रिपेयर आप चैप्टर कर लेंगे। सेकंड तरीका जो है, सेकंड मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन बाय द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। रिडक्शन का मतलब यस हाइड्रोजन होता है, बट यहाँ पर हम नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ कर रहे हैं जो कि ब्रैकेट में लिखा जाता है। नेसेंट हाइड्रोजन इज़ बेसिकली एटॉमिक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट हम डाल रहे हैं जिंक, और जिंक का जो है, जिंक को इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड जो कि HCl हमने यूज़ किया है, यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड भी आप डाल सकते हैं तो अल्केन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो रिडक्शन का मतलब होता है आपने हाइड्रोजन डालना है, ठीक है, किस में डालना है, कंपाउंड क्या लेना है, अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल का मतलब होता है, अल्काइल के फर्स्ट मेंबर क्या था, मिथाइल, सेकंड इथाइल, फिर प्रोपाइल, फिर ब्यूटाइल, और लफ्ज़ अल्काइल का, अल्काइल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय R, इसे प्रीवियस चैप्टर में हमने बात की है।
ठीक है। आर क्या होता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जिसमें एक हाइड्रोजन क्या होगा, लेस होगा। इन अल्केन, अल्केन में पहला मेंबर है मीथेन, CH4, CH4 में से एक हाइड्रोजन को कम करेंगे और उसकी जगह हलाइड डालेंगे। हलाइड का मतलब क्या होता है, हैलोजेंस डालेंगे। ठीक है, कोई भी हैलोजन डाल दें, लेकिन क्लोरीन ब्रोमीन डालते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और तो एक हाइड्रोजन को लेस करके हमने अल्काइल लिया, यानी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कुछ भी एग्जामिनर दे सकता है। हलाइड मतलब हैलोजन डालेंगे, क्लोरीन ब्रोमीन डालेंगे, और फिर रिडक्शन यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन हमने यहाँ पर डाला, जो कि ब्रैकेट में शो करेंगे। और एक्वस जो है एसिड और जिंक की मौजूदगी में यहाँ पे ये जो है डिकम्पोज होंगे और ये ब्रेक होगा। एक, क्योंकि दो नेसेंट हाइड्रोजन इसलिए डालें कि एक हाइड्रोजन इधर अटैच हो जाएगा तो ये अल्केन बन जाएगा, CH3 से ये हो गया CH4 यानी कि मीथेन बन गया, और एक H जो बचा था वो Cl के साथ रिएक्शन करके HCl बन जाएगा। यहाँ मिथाइल क्लोराइड है, एग्जामिनर आपको इथाइल क्लोराइड भी दे सकता है, CH3। इथाइल क्लोराइड अगर दे दिया आपको तो आपको याद आ जाना चाहिए कि ये जो है आपने क्या डालना है, नेसेंट हाइड्रोजन डालेंगे, 2 हाइड्रोजन एटम डालेंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम डालेंगे। और अगर आपने कंडीशन नहीं लिखी तो आपके नंबर समझ लो कि एक तो वैसे ही गायब हो जाएगा, एक नंबर तो वैसे ही 1.5 नंबर कट जाएंगे। ये अगर जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिड मीडियम नहीं डाला आपने तो क्या होगा। दोबारा बता रही हूँ क्योंकि हमें अल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आके लग जाएगा और ये जो एक H है यानी कि हाइड्रोजन है वो HCl बना देगा। ठीक हो गया, तो यहाँ पे ये आप लिख लें CH3, यानी कि अब आपने जब, क्योंकि दो कार्बन थे ना यहाँ पे, तो 2 कार्बन के साथ जो अल्केन बनेगा दैट इज इथेन। वहाँ पे अगर एग्जामिनर आपको यहाँ पे 3 कार्बन दे दे, प्रोपाइल क्लोराइड दे दे, तो यहाँ प्रोपेन बनेगा। ठीक है, डिपेंड्स ऑन कार्बन। तो सेकेंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन भी हमने कर लिया, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। कॉन्सेप्ट असेसमेंट में मैंने अभी आपको बता भी दिया, ये है इथाइल क्लोराइड, नेसेंट हाइड्रोजन डाला, ये कंडीशंस डाली, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यहाँ के ऐड हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन इसलिए डाले थे कि एक तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगी तो इथेन बन जाएगा और HCl बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी, यहाँ पे भी क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन जो है ये देखें यहाँ आ जाएगा और HCl बन जाएगा। प्रोपाइल क्लोराइड था, ये है पोजीशन भी कार्बन की देख लें, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन था। ठीक है ना, ये इसकी IUPAC नेमिंग भी देख लेंगे। तो ये आपने कॉन्सेप्ट असेसमेंट वगैरह सब कुछ करके जाना है, बहुत आसान सा चैप्टर है। चलें जी नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड जो मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, दैट इज बाय द क्रैकिंग ऑफ लार्ज हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्रैकिंग का मतलब हम जानते हैं, क्रैकिंग इज अ प्रोसेस, क्रैकिंग का मतलब ये ब्रेक करना है ना। तो क्रैकिंग में क्या होता है कि लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स आर ब्रेक डाउन इनटू अ स्मॉल अल्केन्स और अल्कीन्स। ठीक है, अल्केन्स के साथ अल्कीन्स भी बनते हैं और टेम्परेचर बिकम्स वेरी हाई, और टेम्परेचर इसमें जो लगता है वो 750 डिग्री तक जाता है, जो कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है। समटाइम्स कैटलिस्ट भी यूज़ हो जाता है। तो ये देखें, डिकेन से हमारे पास ऑक्टेन बना और इथीन बना, तो ये थोड़ा सा आपको रट्टा भी लगाना होगा। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, ये डिकेन था, ये डिकेन है, और हमारे पास जो बना है वो 8 कार्बन को क्या कहते हैं, ऑक्टेन बना है। ठीक है, ऑक्टेन बना है। और बच्चे ये चीज़ वो गलत लिखते हैं, C2H4 को, C2H4 का मतलब है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये देखें हाइड्रोजन एक आ जाएगा और यहाँ एक और आ जाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 फुली सेटिस्फाइड है। यहाँ पे भी कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है इथीन। सही हो गया। तो अगर आपको कन्फ्यूजन होती है कि ये क्या है, तो मैंने दोबारा बता दिया और लिख भी दिया कि क्रैकिंग मीन्स टू ब्रेक द लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स इनटू अ स्मॉल फ्रेगमेंट्स लाइक स्मॉल अल्केन्स, एंड साथ में अल्कीन्स भी बनता है। ठीक है, ये भी आपने याद कर लेना, बहुत ही कोई सिंपल सा है। चलें जी आगे चलते हैं। चलें जी, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपके सामने हैं, ये आ गई फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सबसे पहले स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक, यानी कि 1 कार्बन से लेकर 4 कार्बन तक वो तमाम गैसेज होती हैं। मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, दे आर इन अ गैस फॉर्म एट अ रूम टेम्परेचर। इसके अलावा 5 कार्बन से पेंटेन से लेकर डिकेन यानी कि 10 कार्बन तक ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, जबकि जो हायर अल्केन्स हैं, ठीक है, जो डिकेन से बड़े हैं, हायर अल्केन्स हैं, वो सॉलिड कंडीशन में यानी कि वैक्स और पैराफिन्स की कंडीशंस में होते हैं। कलर और ऑर्डर की बात करें तो दीज आर मोस्टली गैसेस।
तो ये कलरलेस भी हैं, ऑर्डरलेस भी हैं, ठीक है। सॉलिबिलिटी, इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये पानी के अंदर क्या है, इनसॉल्युबल है, क्योंकि तुम आपको पता है कि कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड सब इसमें मौजूद है। कार्बन और हाइड्रोजन की जब बॉन्डिंग हो जाती है वो क्या होता है, नॉन पोलर होता है। तो नॉन पोलर लाइक डिजॉल्व इन लाइक, यानी कि आयनिक कंपाउंड पानी में हल होते हैं, क्योंकि ये कोवलेंट कंपाउंड है। आपने देखा कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये क्या है, नॉन पोलर है मोस्टली, ठीक है। तो ये बेंजीन के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर डिसॉल्व होंगे। चलें जी, अब फर्दर अगर देखें, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इनका बढ़ता जाएगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। स्ट्रेट चेन अल्केन्स का हायर बॉइलिंग पॉइंट और जो है मेल्टिंग पॉइंट होता है देन एज कम्पेयर टू ब्रांच वन। फ्लेमेबिलिटी जाहिर है कि हाईली फ्लेमेबल है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन हाईली फ्लेमेबल है, और जब एयर की मौजूदगी में यानी कंबशन रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जल्दी से आ जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हेलोजिनेशन सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक हमारे पास है, हेलोजिनेशन का मतलब है कि जब आप अल्केन्स का रिएक्शन हेलोजन के साथ करते हैं, क्लोरीन के साथ करते हैं, ब्रोमीन के साथ करते हैं, तो ये हमें क्या रिएक्शन देता है। अच्छा, ये जो है ना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, और जो है फोटोकेमिकल रिएक्शन है, द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये आपका रिएक्शंस होते हैं, ठीक हो गया। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो क्या होगा कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, ठीक है, क्योंकि हमने देखे इधर ये आपकी बुक के अंदर बुक ही तक रहते हैं, मैंने तो ये बड़ा वास्ट सा टॉपिक है। डायरेक्ट सनलाइट आप देंगे, ठीक है, डायरेक्ट हेलोजिनेशन के बाद हम आ गए थे डायरेक्ट सनलाइट पे। तो मीथेन का रिएक्शन अगर आप क्लोरीन के साथ करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ डायरेक्ट सनलाइट तो क्या होगा। अच्छा, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, डिफ्यूज लिखा हुआ है। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर, ठीक है, आपके पास एक हाइड्रोजन, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा, Cl, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर Cl से रिप्लेस करेंगे। तो दिस इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम। तो ये एक हाइड्रोजन हटाया, ठीक है, एक हाइड्रोजन जो हमने रिमूव किया, एक हाइड्रोजन जो रिमूव किया उसकी जगह Cl लग जाएगा, और वो जो H हमने रिमूव किया था हाइड्रोजन, वो एक Cl के साथ रिएक्शन करके HCl बना देगा, और इसका नाम है क्लोरोमीथेन। डायरेक्ट सनलाइट के अंदर ये हेडिंग जो है डायरेक्ट नहीं है, बल्कि ये हेडिंग है डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है, डिफ्यूज सनलाइट, डिफ्यूज सनलाइट। डिफ्यूज सनलाइट इज अ लाइट विच इज़ नॉट अ ब्राइट लाइट। इनडायरेक्ट सनलाइट, ठीक है, इनडायरेक्ट सनलाइट में क्या होगा, या फिर जो है, बल्कि ये हेडिंग को हम कर लेते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है। डायरेक्ट सनलाइट में क्या होगा कि मीथेन जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो इट इज़ हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन। तो ये जो है कार्बन जो है सूत बनाएगा, यानी कार्बन ब्लैक स्मोक बनाएगा, और साथ में HCl बन जाएगा, ठीक है, फिर बैलेंस कर लेंगे। तो डिफ्यूज सनलाइट विच इज़ नॉट अ ब्राइट लाइट, तो उसमें क्लोरोमीथेन बना था, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय द क्लोरीन एटम। तो ये अच्छा सा प्रिपेयर कर लेंगे आप, बहुत ही आसान सा कोई टॉपिक था। आगे चलते हैं जी। अभी हमने बात की थी कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, ठीक है। कंबशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें कोई भी सब्सटेंस, लाइक हम अल्केन्स की बात कर रहे थे, तो अल्केन्स अगर ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्शन करता है तो वो कंबशन रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें जो है, इसमें हीट और फ्लेम दोनों ही रिलीज होंगे इन द एटमॉस्फेयर। टाइप दो हैं, एक कंप्लीट कंबशन है, दूसरा इनकम्प्लीट कंबशन है। कंप्लीट कंबशन इज अ कंबशन इन विच, अच्छा, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तो मीथेन का रिएक्शन अगर ऑक्सीजन के साथ किया जाए तो क्या होगा। अच्छा, ये फ़र्क भी आ सकता है। कंप्लीट कंबशन इज अ कंबशन इन विच देयर इज़ एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होगी वो क्वाइट एनफ होगी एज़ कम्पेयर टू इनकम्प्लीट। इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई बड़ी अच्छी आ रही है, तो दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट बनेगा। जब भी आप हाइड्रोकार्बन्स यानी कार्बन और हाइड्रोजन आपको नजर आए और ऑक्सीजन गैस नजर आए और कंप्लीट कंबशन हो, तो इट ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट। तो जब भी कोई फ्यूल जलता है, कोयला है, ईंधन है, चूल्हे में आने वाली गैस है, तो जब भी ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट एनर्जी रिलीज होती है। इनकम्प्लीट कंबशन में इसका अपोजिट लिखेंगे कि जब बर्न होता है अल्केन्स इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो वो हमें क्या देगा, एक जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड,
ठीक है, कार्बन जिसे हम सूत कह रहे हैं यानी कि स्मोक, और साथ में वाटर बनेगा। इनकम्प्लीट कंबशन को समझने की आसान तरीका ये है कि अगर आप एक जार के अंदर कैंडल को जलाएं तो वो फ्लिकरिंग फ्लेम होगा, उसकी जो फ्लेम होगी वो फ्लिक कर रही होगी, और क्योंकि उसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलेगा। या फिर आप चूल्हे के अंदर अगर कुछ होल्स, चूल्हे के अंदर जो होल्स होते हैं स्टोव में जिसमें गैस आती है, अगर उसमें कुछ ऑब्स्टिकल हो जाए या वो सही से ना आ रही हो तो दैट इज़ इनकम्प्लीट कंबशन, देन इट प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका रिएक्शन भी आपको याद होना चाहिए कि मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन, बट इट इज़ अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन यानी कि सूत, स्मोक बनेगा, साथ में वाटर। तो बड़ा ही कोई सिंपल सा था। यहाँ पे आज का जो है एक्सप्लेनेशन ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।